हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज क्लास 12th की ज्योग्राफी में 9वां अध्याय है द्वितीय व्यवसाय। इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। मित्रों, प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत बहुत प्रकार के व्यवसाय है, जिसमें कृषि, लकड़ी काटना, मत्स्य पालन, पशुपालन, ये जो व्यवसाय है इसका अपन ने अध्ययन किया है। इसके बाद में जो द्वितीय व्यवसाय है, तो सबसे पहले द्वितीय व्यवसाय होता है, उसका मतलब क्या होता है, द्वितीय व्यवसाय किसे कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। देखो, प्राथमिक व्यवसाय का मतलब होता है कि जो प्रकृतिप्रद वस्तुएं हैं उसको मानव अपनी जीवन की जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति के लिए सीधा उपयोग करता है, उसको अपन प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। लेकिन द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत प्रकृतिप्रद जो वस्तुएं हैं उसका सीधा उपयोग नहीं किया जाता है। उसमें जो प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृतिप्रद संसाधन है, उसका यानी परिष्कृत एवं परिवर्तित करके उसको एक मूल्यवान वस्तु के रूप में बना दिया जाता है। मूल्यवान वस्तु के रूप में बना दिया जाता है। ये जो बनाने की क्रिया है वो क्या कहलाती है, द्वितीयक क्रियाएं कहलाती है या द्वितीयक व्यवसाय कहलाते हैं। अर्थात द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया गया है जो हो प्रकृतिप्रद संसाधन है या विभिन्न प्राकृतिक जो संसाधन है धरातल पर, उसको परिष्कृत करके, परिवर्तित करके उसको मूल्यवान उपयोगी वस्तु बनाने की क्रियाएं शामिल होती है। तो प्रकृतिप्रद जो वस्तुएं हैं, जो प्राकृतिक संसाधन है, उसका सीधा उपयोग नहीं करके उसको परिष्कृत और परिवर्तित करके उसके रूप बदल करके उसको एक मूल्यवान वस्तु के रूप में, उपयोगी वस्तु के रूप में बनाने की जो क्रियाएं होती है उसको अपन क्या कहते हैं, द्वितीय व्यवसाय कहते हैं। द्वितीय व्यवसाय के अंतर्गत जितनी भी प्रकार की क्रियाएं हैं उसमें वस्तु को परिवर्तित करके उपयोग की जाने वाली क्रियाएं हैं वो शामिल होती है। अब द्वितीय व्यवसाय के अंतर्गत क्या क्या शामिल है, जैसे उद्योग है, विनिर्माण है, निर्माण कार्य है, खाद्य प्रसंस्करण है, विशेषीकृत कृषि है और दुग्ध कृषि है। ये जितने भी व्यवसाय है वो द्वितीय व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। उद्योग है, उद्योग ये क्या है, उच्च आर्थिक क्रियाएं हैं और उच्च आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत किसी एक बड़ी समान वस्तु के उत्पादन के लिए विभिन्न फर्मों की कंपनियां लगी होती है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, उद्योग कहते हैं। इसके अलावा विनिर्माण है या निर्माण कार्य जो भी हो रहा है, विनिर्माण या निर्माण कार्य है जितने भी हो रहा है, चाहे सड़क से संबंधित, परिवहन से संबंधित हो या आवास से संबंधित हो या अन्य प्रोडक्ट जितने भी है वो सारे इसमें शामिल है। खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण का मतलब क्या है कि जो पशु उत्पाद है, खाद्यान्न उत्पाद है, दुग्ध उत्पाद है, उससे विभिन्न प्रकार के जो खाने के आइटम बनाने की जो प्रक्रिया है उसको अपन खाद्य प्रसंस्करण कहते हैं। जैसे बेकरी उद्योग है, बिस्किट बनाने का या टोस्ट बनाने का या जितने भी खाद्यान्न प्रोडक्ट आते हैं उसके बनाने के जितने भी प्रोसेस है उस उद्योग को अपन खाद्य प्रसंस्करण कहते हैं। ये द्वितीय उद्योग में आते हैं। विशेषीकृत कृषि और दुग्ध उद्योग है, दुग्ध उद्योग के अंतर्गत और विशेषीकृत कृषि के अंतर्गत। विशेषीकृत कृषि में ऐसी कृषि की जाती है जिससे यानी कि विभिन्न उत्पाद का निर्माण किया जाता है, खाने या पेय से संबंधित विभिन्न जो उत्पाद है वो बनाने की जो प्रक्रिया है वो विशेषीकृत कृषि के अंतर्गत आती है। इसके अलावा दुग्ध उद्योग है, दुग्ध से जितने भी उत्पाद बनते हैं, चाहे आइसक्रीम है, ब्रेड वगैरह, जितने भी चॉकलेट वगैरह, ये सारे द्वितीयक व्यवसाय में आते हैं। तो इस प्रकार द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया गया है
जिनके अंदर यानी कि जो क्षेत्रीय संसाधन की प्राप्ति और उसका उपयोग का अध्ययन करना होता है। यानी इसमें संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं में, चाहे वे प्राथमिक हो, द्वितीयक हो, तृतीयक हो या चतुर्थ हो, सभी का कार्य क्षेत्रीय संसाधनों की प्राप्ति करना और उसका उपयोग का अध्ययन करना द्वितीय व्यवसाय में आता है। ये संसाधन मनुष्य की जीवित रहने के लिए आवश्यक है और उन सभी क्रियाओं को द्वितीय व्यवसाय कहते हैं जिनके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों को परिष्कृत करना, उसके रूप बदलना और जीवन यापन करने के लिए उसको उपयोगी बनाने संबंधी क्रियाएं संपन्न होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर यानी कि एक कपास है जो एक प्राकृतिक यानी कि प्राथमिक व्यवसाय है, और कपास से कपड़ा बनाने की प्रक्रिया है। कपास से कपड़ा बनाने की जो प्रक्रिया है, सूती वस्त्र बनाने की प्रक्रिया है, ये किस में आएगी? द्वितीय व्यवसाय में आएगी। सूती वस्त्र उद्योग द्वितीय में आएगा। जैसे गन्ना है, अब गन्ना से गुड़ या खांड या मिश्री बनाने की जो प्रक्रिया है वो किस में आएगी? द्वितीय व्यवसाय के अंतर्गत आएगी। तो जो भी प्राकृतिक संसाधन है, चाहे लो एस्क है, चाहे खनिज का हो या कृषि से संबंधित हो या अन्य से संबंधित हो, जो प्राकृतिक संसाधन है उसको परिष्कृत करना, उसको रूप बदलना, उसको जीवन यापन करने के लिए अधिक उपयोगी बनाने संबंधी क्रियाएं हैं, वो सारी द्वितीय व्यवसाय के अंतर्गत आती है, जिसमें उद्योग, विनिर्माण, निर्माण कार्य, खाद्य प्रसंस्करण, विशेषीकृत कृषि और दुग्ध उद्योग शामिल है। इसमें यानी कि द्वितीयक व्यवसाय जो द्वितीयक आर्थिक गतिविधियों के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य है वो बढ़ जाता है। बिल्कुल सही है। जैसे कपास है और उससे कॉटन जैसे सूती वस्त्र बनता है तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। लो एस्क है, वो कच्चा लोहा है और उससे इस्पात बनता है तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। इसी प्रकार द्वितीयक व्यवसाय को कुल 10 मुख्य समूह में बांटा गया है। द्वितीय व्यवसाय है उसके 10 समूह बनाए गए हैं, जिसमें इंजीनियरिंग उद्योग है, निर्माण उद्योग है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है, रासायनिक उद्योग, शक्ति उद्योग जो पावर का उत्पादन करते हैं, वस्त्र उद्योग है, भोजन और पेय पदार्थ उत्पादन से संबंधित उद्योग है, धातुकर्मी उद्योग है और यानी प्लास्टिक उद्योग है, और परिवहन और यानी संचार उद्योग है। ये ऐसे यानी कि उद्योग है जो इन द्वितीय व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं और इनको टोटल 10 समूह के अंदर बांटा गया है। अब इसमें कौन कौन से उद्योग में क्या क्या व्यवसाय आते हैं वो इसको नेक्स्ट अपन इसी चैप्टर के अंदर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले विनिर्माण उद्योग है। विनिर्माण उद्योग का अर्थ है प्राथमिक उत्पादन से प्राप्त कच्ची सामग्री को शारीरिक या यांत्रिक शक्ति द्वारा परिचालित औजारों की सहायता से पूर्व निर्धारित एवं नियंत्रित प्रक्रियाओं के द्वारा किसी इच्छित रूप, आकार या विशेष गुणधर्म वाली वस्तुओं में बदलना। तो विनिर्माण का मतलब है कि कोई भी प्राथमिक उत्पाद है और उस प्राथमिक उत्पाद से जो प्राप्त कच्ची सामग्री है, जैसे उदाहरण के तौर पर गन्ना एक प्राथमिक उत्पाद है और उससे यानी कि कच्ची जो सामग्री है, सामग्री को शारीरिक दृष्टि से या यांत्रिक मशीनों के द्वारा उन विभिन्न जो यांत्रिक मशीनों से शक्ति से संसाधित जो मशीनें हैं, जैसे गन्ना को पेराई करने के लिए चीनी मिल की आवश्यकता पड़ती है, तो गन्ना एक प्राथमिक उत्पाद है, उसको चीनी मिल के द्वारा यानी यांत्रिक शक्ति के जो औजार है उसकी सहायता से नियंत्रित करके उसको इस रूप में ढाला जाता है, उसके गुण रूप में क्या होता है, बदलाव होता है और उससे चीनी तैयार होती है। तो ये जो प्रक्रिया है, जो प्राथमिक उत्पाद से प्राप्त कच्ची सामग्री से उसको या तो शारीरिक दृष्टि से या यांत्रिक मशीनों के सहायता से पूर्व निर्धारित या निश्चित प्रक्रिया से जो भी अपन की वस्तुओं का निर्माण करना है, जिस आकार में करना है, उसके करने की जो प्रोसेस है उसको अपन क्या कहते हैं, विनिर्माण कहते हैं।
और विनिर्माण उद्योग के नाम से अक्सर ये भ्रांति हो जाती है कि इसमें केवल वृहत स्तर के उद्योग है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है कि ये केवल यानी वृहत उद्योग है, ऐसा भी नहीं है। इस उद्योग को किसी भी स्तर पर आरंभ किया जा सकता है। इस अर्थ में अति साधारण वस्तुओं या मिट्टी के बर्तन, खिलौने बनाने से लेकर भारी से भारी निर्मित वस्तुएं जैसे बड़ी मशीनें, जलयान, भारी रसायन बनाने आदि सारे उद्योग है वो इसमें सम्मिलित है। तो विनिर्माण उद्योग का मतलब ये नहीं है कि बड़े पैमाने वाले उद्योग इसमें शामिल है। विनिर्माण उद्योग का मतलब ये है कि जो भी प्राथमिक स्तर पर जो कच्चा उत्पाद प्राप्त हो रहा है, कच्चा माल प्राप्त हो रहा है, कच्ची सामग्री प्राप्त हो रही है, उस कच्ची सामग्री को शारीरिक दृष्टि से या यांत्रिक मशीनों की सहायता से एक पूर्व नियोजित सुनियोजित तरीके से किसी आकार के रूप में वस्तु का निर्माण करने की जो प्रक्रिया है या उसकी कोई विशेष गुण धर्म वाली वस्तु के निर्माण करने की प्रक्रिया है, उसको अपन यानी कि विनिर्माण उद्योग कहते हैं। जैसे अपन छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि चॉकलेट बनाने वाली कंपनी है, उससे दुग्ध जो उत्पाद होता है वो उसका कच्ची सामग्री होती है और उसको एक निश्चित आकार वाली चॉकलेट का निर्माण करती है। उसके गुण धर्म के अंदर परिवर्तन करके निश्चित आकार वाली यानी वस्तु का निर्माण करती है, खाद्य वस्तु का निर्माण करती है। तो वो भी क्या आएगा, विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत आएगा। मिट्टी है, उससे बर्तन बनाकर विभिन्न जो बर्तन बना करके उपयोग में लेना या उसको निश्चित आकार वाले बर्तनों का उपयोग करना, जैसे चीनी मिट्टी के बर्तन हैं, तो वो भी विनिर्माण उद्योग के क्षेत्र में आते हैं। और बड़े बड़े जो मशीनों के निर्माण, जलयान, भारी रसायनिक उद्योग, वो भी विनिर्माण के क्षेत्र में आते हैं। तो विनिर्माण में छोटे उद्योग से लेकर बड़े पैमाने वाले उद्योग सारे शामिल हैं। निर्माण उद्योग के यानी उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ प्राकृतिक दशा में कच्चा माल कहलाते हैं। जैसे धातु एश्क है, जैसे लो एश्क है, और लो एश्क को पिघला करके उसको इस्पात बनाया जाता है। इस्पात से बहुत सारी वस्तुएं, कल, पुर्जे वगैरह, चादरें निर्मित होती है। लकड़ी या कपास है, ये जो निर्माण उद्योग के अंतर्गत आने वाले जो पदार्थ है वो क्या होते हैं, प्राकृतिक दशा में कच्चा माल होते हैं। चाहे लकड़ी है, लकड़ी से फर्नीचर बनाया जा सकता है, लकड़ी कागज़ से लुगदी बनाई जा सकती है, कागज़ की लुगदी बनाई जा सकती है, कपास से सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। तो ये कच्चा माल होते हैं। असंशोधित पदार्थ भी होते हैं, उस जैसे इस्पात है जिससे यंत्र या कलपुर्जे बनाए जाते हैं, चीरी हुई लकड़ी जिससे कागज़ की लुगदी बनाई जा सकती है, कपास के धागे से वस्त्र बुना जा सकता है। तो किसी भी देश के निर्माण उद्योग का विकास के साथ ही उसमें राष्ट्रीय जो आय है वो भी बढ़ती है और देश विकसित हो जाता है। देश है वो क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है, क्योंकि जो उद्योग है वो किसी भी देश के आर्थिक विकास का आधार होता है और औद्योगिक विकास देश की आर्थिक संपन्नता का मापदंड होता है। विश्व के सभी विकसित देश, चाहे संयुक्त राज्य अमेरिका हो, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, ये औद्योगिक दृष्टि से विकसित राष्ट्र है। तो ये ध्यान रखना है कि जो उद्योग है, औद्योगिक विकास है, ये किसी भी देश के आर्थिक विकास का आधार होते हैं, क्योंकि वर्तमान समय के अंदर विकसित देशों में अधिकांश जनसंख्या है, रोजगार है, वो द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ व्यवसाय से प्राप्त करती है। तो द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत जो उद्योग है, विनिर्माण है या विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण, विशेषज्ञ कृषि है, ये ऐसे क्षेत्र है इसमें बहुत सारे रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं और ख़ास करके श्रमिक, कुशल श्रमिक या अन्य सेवा क्षेत्र से संबंधित इसमें बहुत सारे व्यवसाय होते हैं। इसीलिए किसी भी देश के आर्थिक विकास का जो आधार है वो विनिर्माण उद्योग है। और विश्व के अंदर बहुत सारे ऐसे विकसित देश हैं जो औद्योगिक दृष्टि से संपन्न राष्ट्र कहलाते हैं। उसको G7 के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्रिटेन है, जर्मनी है,
जापान है, ये ऐसे देश हैं जो औद्योगिक दृष्टि से संपन्न है और विकसित भी है, क्योंकि वहाँ औद्योगिक विकास अधिक हुआ है और रोज़गार के अवसर भी अधिक है। अब उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक है। देखो, उद्योग कहाँ स्थापित होने चाहिए, इसके लिए कौन सा ऐसे पैरेलल जो मापदंड है वो होना ज़रूरी है। उद्योगों की स्थापना केवल उन्हीं स्थानों पर हो सकती है जहां उनके विकास के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं उपलब्ध हो। उद्योग की अवस्थिति और विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक है उसमें बहुत सारे यानी कि कारक शामिल है। उद्योगों की स्थापना है वो उन क्षेत्रों में की जा सकती है जहां विभिन्न प्रकार की जो कारक है जो जिनकी वजह से उद्योगों की स्थापना की जा सकती है। इसमें बहुत सारे फैक्टर प्रभावित करते हैं, लेकिन उसमें सबसे मुख्य जो आधार है वो है कच्चे माल की उपलब्धता, क्योंकि कोई भी उद्योग स्थापित करने के लिए उसको कच्चे माल की आवश्यकता होती है और किसी भी उद्योग विकास के लिए कच्चा माल सुगमतापूर्वक पर्याप्त और सस्ती दर में प्राप्त होना चाहिए। अधिकतर उद्योग खानों, वनों, कृषि क्षेत्रों अथवा समुद्री तटीय निकट ही अवस्थित होते हैं। ज़्यादातर उद्योग है वो कहाँ होते हैं, या तो खनन क्षेत्रों में होते हैं, वन क्षेत्रों में होते हैं, या कृषि क्षेत्रों में होते हैं, या समुद्री तटीय क्षेत्रों में होते हैं। तो उसका कारण क्या है कि उनको कच्चा माल है वो एक सरल, सुगम और सस्ते परिवहन में उपलब्ध होना ज़रूरी है। कुछ कच्चे माल ऐसे यानी कि उद्योग ऐसे होते हैं, जैसे कच्चे माल की दृष्टि में जैसे कुछ भार ह्रास वाले होते हैं और भार ह्रास वाले जो उद्योग है, कच्चे माल है, यानी कि जिसमें उत्पादन प्रक्रिया में उसका भार क्या हो जाता है, भार कम होता है। तो ऐसे उद्योग है जो भार ह्रास वाले होते हैं। ऐसे उद्योग हमेशा कच्चे माल के निकट ही स्थापित किए जा सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए जैसे ये एक यानी कि मार्केट है और ये यानी कि रॉ मटेरियल फर्स्ट है। तो इसमें रॉ मटेरियल यहाँ मिल रहा है, कच्चा माल यहाँ मिल रहा है और मार्केट है वो यहाँ पे है। अब जहाँ से यहाँ उद्योग लगाएंगे तो उसको कच्चा माल यानी कि बना करके फिर इसकी सप्लाई कहाँ करनी पड़ेगी, मार्केट के अंदर करनी पड़ेगी। ये दूरी कितनी है, 200 किलोमीटर है। लेकिन इसमें जो रॉ मटेरियल मिल रहा है, कच्चा माल मिल रहा है, उसकी प्रकृति किस कंडीशन की, यदि वो भार ह्रास वाला है, जैसे भार ह्रास वाले का मतलब क्या है, जैसे लो इस्पात उद्योग है, क्या है, लो इस्पात उद्योग है। लो इस्पात उद्योग के अंतर्गत क्या होता है कि कच्चा लोहा और फिर उसको पिघला करके बनाने के लिए उसमें भार का क्या हो जाता है, ह्रास हो जाता है। तो यहाँ से अगर उद्योग यहाँ लगाएंगे तो ये 200 किलोमीटर जो परिवहन खर्च है कच्चे माल का, ये ज़्यादा आएगा। यानी यहाँ से 10 टन कच्चा माल लाएंगे और ये कम होकर के केवल कितना रह जाएगा, 2 टन। तो परिवहन कितना लगेगा, पूरे 10 टन का लगेगा। ऐसी कंडीशन के अंदर बहुत सारे ऐसे उद्योग होते हैं जो भार ह्रास वाले होते हैं, जिसका कच्चा माल उत्पादन प्रक्रिया में उसका भार कम होता है। तो ऐसे उद्योग हमेशा रॉ मटेरियल के पास में, अर्थात यूँ कहें कि कच्चे माल के पास में स्थापित होते हैं, जैसे लो इस्पात उद्योग है या जो चीनी उद्योग है, चीनी उद्योग है। तो चीनी उद्योग है वो भी इनके पास में ही स्थापित होते हैं। तो ऐसी कच्चे माल के निकट ही स्थापित होते हैं। कुछ ऐसे उद्योग होते हैं जैसे शुद्ध भार ह्रास वाले होते हैं। शुद्ध भार ह्रास वाले का मतलब क्या है
कि उसमें उत्पादन प्रक्रिया में उसका भार कम नहीं होता है। जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग के अंदर या उत्पादन प्रक्रिया में उसका भार नहीं घटता है, तो वो हमेशा मार्केट के पास में स्थापित किया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो चाहे खनन के क्षेत्र में है, जैसे एल्यूमिनियम का उद्योग है, शीशा जस्ता उद्योग है, लौह इस्पात उद्योग है, या सीमेंट उद्योग है, या चीनी उद्योग है। इनके कच्चे माल के अंदर यानी कि उत्पादन प्रक्रिया में भार कम हो जाता है, इसीलिए ये हमेशा कच्चे माल के यानी कि क्षेत्रों के निकट ही स्थापित किए जाते हैं। तो उद्योगों का स्थापित करने का जो आधार होता है वो कच्चा माल ही होता है। अब इसमें बहुत सारे और भी फैक्टर हैं जिसके बारे में अपन विस्तृत चर्चा कल की क्लास में करेंगे।